हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी में स्वागत है। मैं तुम गुप्ता। एमपीपीएससी 2026 को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज आ चुकी है। इस टेस्ट सीरीज को आज हम लगाने वाले हैं और आज से जो हमारी पहली टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, यहां से हम लगातार अब टेस्ट सीरीज लगाते रहेंगे जब तक अब आपका एग्जाम हो नहीं जाएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी हम 3 से 4 कोचों की टेस्ट सीरीज को इस चैनल पर लगाएंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है मध्य प्रदेश का इतिहास, एमपी के हिस्ट्री के क्वेश्चनों की आज हम बात करेंगे, जो कि 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके यूपीएससी नट ऐप को डाउनलोड करके वहां से वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो, साथ में टेस्ट सीरीज भी डाउनलोड कर सकते हो और आप खुद से भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, नर्मदापुरम में स्थित आदमगढ़ की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। देखो बाइलिंगुअल चल रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो नर्मदापुरम में जो आदमगढ़ की खोज है वही बात कर रहा है, वही किसके द्वारा की गई थी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन आपका रहेगा, मनोरंजन घोष के द्वारा इसकी खोज जो है की गई थी। कब की गई थी? तो 1920 और 1920-22 के आसपास जो है मनोरंजन घोष के द्वारा आदमगढ़ की खोज जो है की गई थी। यह नर्मदापुरम में स्थित है। यहाँ का उत्खनन किसने करवाया था? तो 1960 में। कब की गई थी? 1960 में इसका जो उत्खनन करवाया गया था आरबी जोशी के द्वारा, और इनके साथ में मिले थे एमडी खर्रे। कौन थे? एमडी खर्रे इनके साथ में जो है सम्मिलित थे, इनके मार्गदर्शन में हुआ था। यहां पर साक्ष्य किस चीज की मिली है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर साक्ष्य किस चीज के मिले हैं? तो आप कहोगे पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन एवं युगल समाधान के जो है यहां पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित नदी घाटी क्षेत्रों को उनके प्रमुख उत्खननकर्ता का सही सुमेलित कीजिए। नदी घाटी है और उनका उत्खननकर्ता है, किसने खोज की है या उसकी उत्खननकर्ता कौन है। तो बात करें, जैसे अगर हम बात करें चंबल नदी घाटी, तो चंबल नदी घाटी की जो खोज है विष्णु सिद्धिधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी, तो तीसरे से मिला देंगे। सतना रीवा क्षेत्र नदी घाटी की बात की जाए तो आपकी GR शर्मा के द्वारा की गई थी। नर्मदा घाटी की बात की जाए तो HD सांकलिया, और इनके साथ में और भी लोग मिले थे, जैसे RV जोशी, सुपेकर, मैकक्राउन इत्यादि लोग जो है मिले थे। और यहीं पर बात करें सोन नदी घाटी की, तो निसार अहमद के द्वारा की गई थी, और इनके साथ में यहाँ पर जो है GR शर्मा भी मिले हुए थे। तो ऑप्शन जो है बी वाला रहेगा। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है। चलिए बात करेंगे, कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल उज्जैन में स्थित नहीं है। तो इन चारों में से एक जो है उज्जैन में नहीं है, बाकी 3 उज्जैन में है। तो कौन कौन से उज्जैन में देखते हैं। कायथा आपका कहां पर है? उज्जैन में है। महिदपुर की बात की है, ये भी आपका उज्जैन में है। डांग वाला भी आपका उज्जैन में है। लेकिन कसरावद की बात की है, कसरावद आपका जो है वो उज्जैन में नहीं है। तो भाई कसरावद कहाँ है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कसरावद जो है खरगोन जिले में है। कहां पर है? खरगोन जिले में है। तो ये भी आप याद रखो भाई। कायथा की बात की जाए उज्जैन में है, महिदपुर की बात किया उज्जैन में है, डांग वाला भी उज्जैन में, लेकिन कसरावद जो है आपकी खरगोन जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामायण काल में प्रसिद्ध स्थल चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो रामायण काल का प्रसिद्ध चित्रकूट की बात की जा रही है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित था। तो रामायण काल के प्रसिद्ध कौन थे? भगवान राम, सीता और लक्ष्मण से वनवास से जुड़ा हुआ चित्रकूट जो है प्रमुख है। और चित्रकूट जो है सतना जिला मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो किस जिले में? सतना जिले में है। कभी पूछा जाए कौन सी नदी है वहां पर, तो आप कहोगे मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी के तट पर जो है स्थित है। 10 फरवरी 2009 को, ध्यान रखना है ये क्वेश्चन आ सकता है, 10 फरवरी 2009 को पवित्र शहर घोषित किया गया है। पवित्र जो है शहर घोषित किया गया है चित्रकूट को, है ना। उस चित्रकूट में ही बहुत सारे स्थल हैं, जैसे रामघाट, भरत मिलाप मंदिर, कामदगिरी पर्वत, जानकी कुंड, सती अनुसुईया आश्रम, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, भरतकूप, हनुमान धारा, ये सब चित्रकूट में ही स्थित है। तो अब आपको याद रखना है चित्रकूट जो है सतना जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। कभी पूछा जाए कि चित्रकूट को पवित्र शहर कब घोषित किया गया? 10 फरवरी 2009 को घोषित किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रॉक शेल्टर कॉरिडोर में शामिल नहीं है? तो अब पूछ रहा है रॉक शेल्टर कॉरिडोर में शामिल कौन सा नहीं है? तो भीमबेटका शामिल है, बीरसिया भी शामिल है और विदिशा भी शामिल है, लेकिन जबलपुर जो है शामिल नहीं है। तो ऑप्शन देखो कितना प्यारा है, देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर भोपाल के पास बनाया जाएगा, जिसमें ध्यान रखना है भीमबेटका, बीरसिया, विदिशा शामिल है, लेकिन जबलपुर इसमें जो है शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? मतलब की बात की जा रही है कि एडवर्टाइजमेंट के तौर पर सबसे पहला विश्व का प्रथम अभिलेख कौन सा जाना जाता है? तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप कहोगे दसपुर अभिलेख। सी ऑप्शन सही है, दसपुर अभिलेख को विश्व का पहला विज्ञापन के तौर पर अभिलेख जाना जाता है। किस भाषा में लिखा है दसपुर अभिलेख? ये भाषा भी आ जाए तो आप कहोगे संस्कृत भाषा में लिखा है। भाई कभी कभी या तो इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है या प्री में ही पूछ लिया जाता है, तो आप कहोगे संस्कृत में अभिलेख लिखा है। और दसपुर अभिलेख से रेशम बुनकरों के संघ के द्वारा निर्मित जीर्णोद्धार किए गए सूर्य मंदिर के बारे में भी विज्ञापन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौशिकी उपनिषद में मध्य प्रदेश के किस पर्वत का उल्लेख मिलता है? भाई कौशिकी उपनिषद है और इसमें मध्य प्रदेश के किस पर्वत का उल्लेख मिलता है? तो आप कहोगे विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। तो कौशिकी उपनिषद में विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है, आपको ध्यान रखना है। कहां पर? कौशिकी उपनिषद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानधाता नगरी ओमकारेश्वर की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा की गई थी? मानधाता नगरी ओमकारेश्वर की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे इक्ष्वाकु वंश के शासक के द्वारा की गई थी। किसके? इक्ष्वाकु वंश के शासक के द्वारा की गई थी। तो ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट याद करना अच्छा रहता है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद कालीन नगर उसके नवीन नाम से सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से दो नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे अनूप निमाड़, वत्स ग्वालियर, टुंडीकर शिवपुरी, दरसाड़ विदिशा, लेकिन इसमें से एक ऐसा नाम का मिलान है जो सही सम्मिलित नहीं है। प्राचीन कालीन नगर महाजनपद का नगर था और वर्तमान का नगर का नाम नहीं मिलता है। चलिए बात करें, जैसे अनूपपुर को निमाड़ कहते हैं, सही है। वत्स को ग्वालियर कहते हैं, सही है। दरसाड़ को विदिशा कहते हैं, सही है। टुंडीकर को शिवपुरी कहते हैं क्या? हम कहेंगे नहीं। शिवपुरी किसको कहती थी? नरवर या नलपुर को। क्या ध्यान रखना है? नरवर याद कर लो, है ना। नरवर या वैसे नलपुर को जो है शिवपुरी के तौर पर जाना जाता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका गलत था। अब जैसे बहुत सारे और भी याद करना है, जैसे कर लो, जैसे एरण, सागर, विराटपुरी, सोहागपुर, अनूप, निवाड़, है ना, मानधाता ओमकारेश्वर, महिष्मती महेश्वर, अवंतिका उज्जैन या अवंती उज्जैन, तो ऐसे भी याद कर लो। चलिए बात करेंगे किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो ऐसा कौन सा ऐतिहासिक अभिलेख है जिसमें सूर्य मंदिर का उल्लेख किया गया है? तो आप बोलोगे मंदसौर अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? मंदसौर अभिलेख है, जो गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के शासनकाल में इसमें रेशम बुनकर समुदाय के द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण का वर्णन मिलता है ना। और यहाँ पर रचनाकार किस कौन से हैं? वत्स भट्टी इसके रचनाकार हैं, ध्यान रखिएगा। और सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख जो है मंदसौर अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालव संवत के प्रवर्तक राजा विक्रमादित्य निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे? तो मालव संवत के प्रवर्तक मतलब कि स्पॉन्सर है ना, और बात कर रहा है कि राजा विक्रमादित्य किस वंश के शासक थे? तो आप कहेंगे गर्दभिल्ल। कौन सा है? गर्दभिल्ल वंश के शासक थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं, लेकिन इनमें से गलत है ना, गलत है। कौन सा गलत है देखते हैं। रूपनाथ कटनी में है, सही है। गुर्जरा दतिया में है, बिल्कुल ठीक है। सारो मारो सीहोर में, ये भी सही है। लेकिन पन गुराड़िया रायसेन में है क्या? तो आप कहेंगे भाई पन जो गुराड़िया है वो रायसेन में ना होकर सीहोर जिले में है। कहां पर है? सीहोर जिले में। तो डी ऑप्शन यहां पर जो है आपका गलत था, है ना, ये आपका गलत था। अच्छा रायसेन में भी तो कुछ होगा ना, तो सांची रायसेन में है, ध्यान रखिएगा। सांची कहां पर है? रायसेन में है, आप ये भी याद रखो। तो 5 मैंने आपको बता दिए, रूपनाथ कटनी में, सारो मारो सीहोर में, गुर्जरा दतिया में, और पान गुड़िया भी आपका सीहोर में, जबकि सांची आपका रायसेन में। अच्छा ये तो 2026 मतलब 2025-26 की टेस्ट लग रही है ना। जो पिछले वर्ष हमने 2024-25 की टेस्ट लगाई थी, बहुत सारे लोगों ने देख ली थी होगी, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया उसकी,
या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखना MPPSC टेस्ट सीरीज डाल देना PCS बाई तरुण, तो आपको वहां पर पिछली वाली भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 60 टेस्ट सीरीज लगाई थी हमने, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। बात करेंगे मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर कारुस वंश का शासन था। भाई कारुस वंश का शासन जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था, तो आप कहोगे कारुस वंश का शासन बघेलखंड क्षेत्र पर जो है कारुस वंश का शासन था, है ना। बात करेंगे संदीपनी आश्रम का जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण सुदामा ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की, कहां पर स्थित है। भाई संदीपनी आश्रम किस लिए जाना जाता है, भगवान कृष्ण एवं सुदामा ने स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन यह कहां पर है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में जो है यह उज्जैन में है। कहां पर है, उज्जैन जिले में है। कृष्ण एवं बलराम ने अपनी शिक्षा भी यहां प्राप्त की थी, साथ में कृष्ण बलराम सुदामा के गुरु संदीपनी मुनि थे और इन्हीं के नाम पर संदीपनी आश्रम पड़ा और यहां पर उज्जैन में ही इन्होंने, आप लोग ध्यान रखना है, अपनी स्कूली शिक्षा को प्राप्त किया था। और उज्जैन में ही एक सिंहस्थ मेला लगता है, उज्जैन में ही सिंहस्थ मेला लगता है, जैसे क्या कहते हैं कुंभ मेला के नाम से भी जानते हैं, और हर 12 साल में लगता है। कौन सी नदी है यहाँ पर, छिप्रा नदी। कौन सी, छिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा हुआ है। वहीं पर आपका जो है महाकालेश्वर मंदिर भी उज्जैन में ही है और छिप्रा नदी के तट पर ही सिंहस्थ कुंभ मेले का हर 12 साल में आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में मानव जीवन के प्रारंभिक अनुसंधान के प्रमाण किस स्थल पर प्रदर्शित किए गए हैं, तो कहां पर मिलते हैं, भीमबेटका की गुफा पर मिलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा है, तो अवंती महाजनपद से कौन सा क्षेत्र जुड़ा है, आप कहोगे मालवा क्षेत्र जो है अवंती महाजनपद से जुड़ा है ना। और अवंती वर्तमान में कहां पर है, उज्जैन को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, बुंदेलखंड क्षेत्र जो है आप कहोगे चेदी महाजनपद से संबंधित, कौन से, चेदी महाजनपद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल के दौरान चंदेरी का राजा कौन था। भाई महाभारत काल में चंदेरी के राजा की बात कर ली, कौन था, तो चंदेरी शहर का उल्लेख किसमें मिलता है, पहले तो ये समझो महाभारत में मिलता है। और चंदेरी शहर मध्य प्रदेश के राजा कौन थे, शिशुपाल। कौन थे, शिशुपाल। तो आप कहोगे चंदेरी का राजा महाभारत काल के समय शिशुपाल था, तो शिशुपाल की ही चंदेरी राजधानी थी और मध्य प्रदेश के वर्तमान में अशोकनगर जिले में स्थित है। कौन से, अशोकनगर जिले में है स्थित है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो। और महाभारत में कम्बोज के प्राचीन और शक्तिशाली शासक के रूप में चंद्रवर्मा कम्बोज को भी जाना जाता है, ठीक है। प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था, तो प्राचीन काल में जो आगर मालवा है किस साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था, आप कहोगे परमार साम्राज्य का केंद्र था। परमार साम्राज्य का केंद्र था आगर मालवा। और मालवा के परमार वंशी शासक की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो प्रारंभिक राजधानी हम कहेंगे उज्जैन थी, ध्यान रखिएगा, है ना, क्या थी, उज्जैन थी। और कालांतर में उन्होंने राजधानी कहां पर वर्तित की, धार में स्थानांतरित कर दी थी, धार में स्थानांतरित कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस ग्रंथ में दतिया का उल्लेख दतिया वाकर या दैत्य वक्र के नाम से मिलता है, तो किसमें मिलता है, रामायण, महाभारत, रघुवंशम या शिल्पाधिकारम, इनमें से दतिया का उल्लेख दतिया वाकर या दैत्य वक्र में किसमें मिलता है, तो आप कहोगे महाभारत में दतिया का नाम दतिया वाकर या फिर दैत्य वक्र के रूप में भी मिलता है। चलिए बात करते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो जैसे बात की जाए भोज, अगर भोज की बात की जाए तो भोज किससे मिलाएंगे हम, तो भोज कहेंगे हम धार से मिलाएंगे। दुर्गावती की बात की जाए तो दुर्गावती आप कहेंगे गौडमाना से मिलाएंगे। समुद्रगुप्त की बात की जाए तो विदिशा से मिलाएंगे और अशोक को उज्जैन से मिलाएंगे। तो डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश पर नहीं था, तो भाई इनमें से मौर्यों के पश्चात मतलब मौर्यों के बाद ऐसा कौन सा वंश था जिनका शासन मध्य प्रदेश पर नहीं था, तो ऑप्शन रहेगा सातवाहन का रहा है, गुप्तों का भी रहा है और शुंगों का भी रहा है, लेकिन तोमरों की बात की जाए इनका शासन मध्य प्रदेश में नहीं रहा है मौर्यों के पश्चात, है ना। मौर्यों के पश्चात तोमर वंश जो है मध्यकाल में इनका शासन जो है नहीं रहा था, तो आपको ध्यान रखना है डी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे महाकाव्य काल में उल्लिखित में से कौन सा नगर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है,
तो भाई बात कर रहा है कि महाकाव्य काल में ऐसा कौन सा नगर जो वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो ऑप्शन रहेगा यहां पर भाई साहब विराटपुरी है, महिष्मती है, कुंतलपुर है, लेकिन जनकपुरी जो है नहीं है। अब जनकपुरी कहां है? तो आपको याद रखना है जब जनकपुरी नेपाल में है और यह मध्य प्रदेश में नहीं है। और जनकपुरी क्यों आ गया एग्जाम में? क्योंकि जनकपुरी और भारत की आवाज भाई अभी हाल ही में बढ़ गई है, इसीलिए जनकपुरी इंपोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा। और प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी के रूप में जनकपुरी को ही जाना जाता था, जहां के प्रसिद्ध राजा कौन थे? जनक थे, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे ग्यारसपुर का अटखंबा और चौखंबा निम्नलिखित में से किसके अवशेष है? तो भाई ग्यारसपुर का अटखंबा और चौखंबा जो है किसके अवशेष हैं? आप कहेंगे मंदिरों के अवशेष है। किसके? मंदिरों के अवशेष है। और 9 से लेकर 10वीं सदी के, या कह सकते हो 9 से लेकर 10वीं सदी के प्रसिद्ध निर्मित यह मंदिर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिर कौन से हैं? भाई मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिर पूछ रहा है, इनमें से कौन कौन सी हैं? तो आप कहेंगे नचना कुटारंगा अजयगढ़ मंदिर, बिल्कुल है ना भाई, बिल्कुल है। और ये कहां पर है? अगर बात किया नचना कुटार का, तो आप कहोगे नचना कुटार का जो मंदिर है वो आपका पन्ना में रहेगा। कहां पर रहेगा? पन्ना में रहेगा। बात किया विष्णु का ईरण मंदिर, भाई विष्णु का ईरण मंदिर भी, ये भी आपकी ईरण में, बिल्कुल ठीक है, ये भी है। शिव मंदिर भूमरा में, ये भी सही बात है आपका, शिव मंदिर भूमरा में नागौद में। विष्णु का तिगवा मंदिर, भाई ये भी आपका जबलपुर में। हम कहेंगे भाई ये चारों के मंदिर आपके मध्य प्रदेश में ही स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अच्छा बता दूं, नचना कोठार का मंदिर कहां हो गया? आपका पन्ना में हो गया। विष्णु मंदिर ईरण की बात की जाए कहां पर हो गया? तो विष्णु मंदिर जो ईरण है, जो विष्णु मंदिर ईरण है वो आपका कहां हो जाएगा? वो आपका कहेंगे जबलपुर में हो जाएगा। तिगवा का वाला जबलपुर में हो जाएगा, ये वाला आपका जबलपुर में हो जाएगा। और शिव मंदिर भूमरा की बात की जाए कहां पर हो जाएगा? तो यह नागौद में हो जाएगा, नागौद में हो जाएगा। और आपका यह विष्णु मंदिर कहां पर हो जाएगा? तो आपका ये भी आपका शायद ईरण में ही है ना। और एक है खोए का शिव मंदिर, खोए का शिव मंदिर भी आपकी नागौद में ही है। सांची का बुद्ध पूछा जाए मंदिर कहां पर है? तो रायसेन में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध की बात पूछ रहा है, किसके मध्य में हुआ था? तो आप कहोगे आपका हर्षवर्धन के बीच में और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुआ था। हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच में आपका रेवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में हुआ था। इस युद्ध में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर क्या किया था? पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई थी और हर्षवर्धन की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? 618 ईस्वी में लड़ा गया था। ये भी आप थोड़ा सा याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बात 11 वंश है, कौन से संबंधित जगह है, कौन सा सही नहीं है? तो ओलिकर वंश की बात की जाए तो यह कहां पर है? तो ओलिकर वंश की बात की जाए तो बल्लभी नहीं है, ये बल्लभी नहीं है। तो फिर कहां पर है? हम कहेंगे मंदसौर से संबंधित है। कहां सर है? मंदसौर से संबंधित है। परिव्राजक वंश बुंदेलखंड से संबंधित है। वाकाटक वंश विदिशा से संबंधित है ना। और सरभपुरी वंश श्रीपुर रायपुर से संबंधित है, जिसमें छत्तीसगढ़ उड़ीसा का क्षेत्र भी उस समय शामिल था। लेकिन अगर बात की जाए ओलिकर वंश की तो यह आपके मंदसौर से संबंधित है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्तमान अमरकंटक और उसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान का जो अमरकंटक का क्षेत्र है और उसके आसपास का क्षेत्र है वह प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे मैकाल के नाम से जाना जाता था, है ना। किसके? मैकाल के नाम से जाना जाता था। पुराणों में इसको मेकल नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट आता है, किस स्थल पर 800 राजपूत रानियों ने वहां पर प्रज्वलित अग्निकुंड में जोहर किया था? तो ऐसा कौन सा किला था जहां पर 800 राजपूत रानियों ने अग्निकुंड में क्या किया था? जोहर किया था। तो आप कहोगे वह आपका कुंड कौन सा था? चंदेरी का किला था। कौन था? चंदेरी का किला था। क्यों किया था? क्योंकि भाई साहब बाबर के आक्रमण करने पर 800 राजपूत रानियों ने उस समय चंदेरी के किले में अग्निकुंड प्रज्वलित करवाया और वहां पर जोहर का मतलब हुई वीर गति को प्राप्त कर लिया था।
अब चंदेरी का किला किस जिले में है? तो आप कहोगे अशोकनगर जिले में। किसमें? अशोकनगर जो है जिले में स्थित है। और यहीं पर जो है, यहीं पर इस दुर्ग में, किले में हवा महल, जौहर कुंड, खूनी दरवाजा, नौखंडा महल इत्यादि चीजें यहां पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, राजकुमारी दमयंती जिसका विवाह राजा नल के साथ हुआ था, किसकी पुत्री थी? तो यह पुत्री थी भीमरथ की। ध्यान रखिएगा, किसकी? भीमरथ की पुत्री थी। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल एरड़ सागर के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? गलत कौन सा है? यहां से ताम्र पाषाण के कालीन औजार एवं अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐतिहासिक काल के एरड़ सागर से बिल्कुल मिले हैं। यहां से सती प्रथा का पहला अभिलेखी प्रमाण मिला है, बिल्कुल एरड़ से मिला है। एरड़ बीना नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। यह स्थान मौर्ययुगीन मुद्राओं की, नहीं ये आपका गलत है। मौर्ययुगीन मुद्राओं की यहां से प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि यहां से ना होकर मुद्राओं की प्राप्ति त्रिपुरी जबलपुर से प्राप्त होती है, मौर्य काल से, है ना। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर हम बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार कुरघर और सुदर्शनपुर किस महाजनपद के प्रसिद्ध नगर है? तो बौद्ध एवं जैन ग्रंथ दोनों के अनुसार कुरघर एवं सुदर्शनपुर किस महाजनपद के प्रसिद्ध नगर है? तो आप कहेंगे चेदी महाजनपद के प्रसिद्ध नगर है। चेदी के दो शहर थे, कुरारघर एवं सुदर्शनपुर। बौद्ध एवं जैन दोनों ही में इसका जो है उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट होता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा भोज के दरबार में शामिल थे? तो कौन सा राजा है भोज के दरबार में शामिल थे? राजा भोज के दरबार में शामिल थे तो आप बोलोगे पद्मगुप्त शामिल थे, भास्कर भट्ट भी शामिल थे, धनपाल भी शामिल थे और दामोदर मिश्रा भी शामिल थे। तो ऑप्शन रहेगा डी, क्योंकि सभी इसमें शामिल है। इसमें कुछ और बताने की आवश्यकता है नहीं। सातवाहन काल में राजा श्री 7 के नामांकित सिक्के किस स्थानों पर प्राप्त हुए हैं? तो आप कहेंगे उज्जैन से मिले हैं, देवास से मिले, जमुनिया से मिले और भेड़ाघाट। तो अब भाई चारों जगह से मिले हैं, आप कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा, सभी जगह से सातवाहन शासक श्री 7 के जो है सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट आता है, त्रिपुरी के बोधि राजवंश के किन शासकों के सिक्के मिले हैं? तो त्रिपुरी से बोधि राजवंश किन शासकों के सिक्के मिले हैं? बात कर रहा है श्री बोधि, वसु बोधि, चंद्र बोधि या फिर शिव बोधि। तो आप ऑप्शन बोलोगे श्री बोधि, चंद्र बोधि, वसु बोधि और शिव बोधि, चारों के ही सिक्के आपके त्रिपुरी में मिले हैं आपके बोधि राजवंश के शासकों से। तो आपका डी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किसके शासनकाल के दौरान मध्य प्रदेश में आया था? तो यूनानी राजदूत था हेलियोडोरस। यह किसके शासनकाल में मध्य प्रदेश आया था? आप बोलोगे भागवत के दरबार में। किसके? भागवत के दरबार में। शुंग वंश के 8वें शासक थे भागवत। कौन से वंश के थे? शुंग वंश के 8वें शासक थे भागवत, काशी पुत्र भागवत जिसे कहते हैं। शासनकाल में ग्रीक राजा एंटियोकस के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा आकर यहाँ पर विष्णु को समर्पित एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था, और इसे ही खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लिख देता हूं, खाम बाबा, खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो भागवत के दरबार में आया था विदिशा में हेलियोडोरस। चस्टन किस राजवंश का संस्थापक है? भाई चस्टन की बात कर रहा है, किस राजवंश का शासक है? तो आप कहोगे कार्दमक वंश का। कौन से? कार्दमक वंश का जो है सक्षत्रप चस्टन जो है इस वंश का संस्थापक है। और इस वंश का शासनकाल संभवतः 130 से लेके 388 ईस्वी तक जो है माना जाता है। 388 ईस्वी तक जो है माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस शासक ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया? बढ़िया क्वेश्चन है। रुद्रदामन प्रथम, है ना। रुद्रदामन प्रथम ने ही उज्जैन को सबसे पहले सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में, अपनी राजधानी के रूप में इसको स्थापित किया था। आभीर वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई बात कर रहा है कि आभीर वंश का संस्थापक कौन था? आप बोलोगे ईश्वर सेन। ईश्वर सेन जो है आपके कौन थे? आपके आभीर वंश का संस्थापक था, और खान देश में इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी, और इसने कलचुरी चेद युग की शुरुआत को ही चिन्हित किया था। इसकी कई सारी राजधानी हुई, जैसे अंजनेरी हुई, थालनेर, प्रकाशे, भामेर, असीरगढ़ इत्यादि इसकी राजधानी हुई है। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आए, आभीर वंश का संस्थापक ईश्वर सेन था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत? असत का मतलब है गलत कौन सा है? तो सातवाहन वंश की 200 मुद्राओं का भंडार इंदौर से प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर की मुद्रा बालाघाट से मिली है, भाई ये भी सही है। कुशाण शासक वासुदेव प्रथम ने तांबे के सिक्के तेवर से प्राप्त हुए हैं, ये भी ठीक है। स्कंदगुप्त की चांदी की मुद्रा जबलपुर, नहीं, स्कंदगुप्त की चांदी की मुद्रा जबलपुर से न मिलकर विदिशा से प्राप्त हुई है। कहां से? विदिशा से मिली है। तो डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर गलत था।
नेक्स्ट आता है गर्दभिल्ल वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके पश्चात शकों ने उज्जैनी पर अधिकार कर लिया? तो आप कहेंगे नाइंद्र। कौन था? नाइंद्र था, ध्यान रखना है। चलिए 41 क्वेश्चन की बात करेंगे। कथा सरित सागर में निम्नलिखित में से किस गर्दभिल्ल वंशी शासक को अनाथों का नाथ प्रजाजनों का सर्वस्व कहा गया है? तो कथा सरित सागर में ऐसा एक शासक है, कौन सा? गर्दभिल्ल वंश का शासक है जिसे अनाथों का नाथ एवं प्रजाजनों का सर्वस्व कहा गया है। और आपका ये क्वेश्चन है विक्रमादित्य को। किसको? विक्रमादित्य को कहा गया है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस स्थान से उच्च कल्प वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? भाई उच्च कल्प वंश के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आप कहोगे करीतलाई से, खोई से, उच्चहेरा से और सुहावल से, है ना। तो आप कहेंगे भाई चारों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग किस गुर्जर प्रतिहार शासक को पराजित किया था? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? भाई हम कहेंगे भाई दंती दुर्ग ने की। चलो ठीक है, मान लेते हैं, है ना। लेकिन बात कर रहा है कि राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक को पराजित किया? आप कहोगे नागभट्ट प्रथम। किसको? नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था। अब देखो नागभट्ट द्वितीय भी आ सकता है ना, तो ये गलत है, नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था। चलिए बात करेंगे रानी पिंगला का संबंध किस राजा से है? भाई रानी पिंगला का संबंध किस राजा से है? तो ऑप्शन रहेगा बृहदहरि राजा से है। रानी पिंगला जो है राजा बृहदहरि की कौन थी? पत्नी थी, है ना। और राजा के प्रति वफादार नहीं थी, उनके प्यार के बावजूद कपटपूर्ण व्यवहार करती थी, है ना। और राजा का उनकी पत्नी के प्रति अत्यधिक प्रेम था, लेकिन वह उनसे छलावा करती रहती थी। तो इसीलिए रानी पिंगला का संबंध कभी कभी पूछा जाता है किस राजा से है? तो बृहदहरि राजा की पत्नी से संबंध था इनका, या बृहदहरि राजा से इनका संबंध है, जो कि बृहदहरि राजा रानी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन इनकी पत्नी रानी पिंगला छल कपट करती रहती थी, ये कहीं और प्यार में फंसी हुई, है ना। तो बृहदहरि राजा किससे कहां से संबंधित है? यह उज्जैन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में समुद्रगुप्त ने आक्रमण कर नागवंश के राज्य क्षेत्र का गुप्त साम्राज्य में विलय किया था? तो भाई कौन से शासनकाल में समुद्रगुप्त ने आक्रमण करके नागवंश के राज्य क्षेत्र पर गुप्त साम्राज्य का विलय किया? आप कहोगे गणपतिनाथ। किसके? गणपतिनाथ, ध्यान रखना है। राजशेखर ने अपनी किस रचना में कन्नौज शहर को गौरव का वर्णन किया है? तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बाल रामायण। राजशेखर की रचना है बाल रामायण। बाल रामायण में राजशेखर ने कन्नौज शहर का गौरव का बहुत ही बढ़िया तरीके से पवित्र नगर के लोग कविता के समान लालित्यपूर्ण कहकर जो है मनमोहक स्त्रियों के वस्त्र इत्यादि इन्होंने जो है गौरव तरीके से वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट आता है तोमर वंश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाई तोमर वंश के संबंध में पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? तोमर वंश का संस्थापक वीर सिंह देव है, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे भाई ये तो सही है। तोमर वंश की राजधानी ऐसाय मुरैना थी, हम कहेंगे ये भी सही है। संगीत भट्ट नामक ग्रंथ के रचनाकार मान सिंह नहीं है, फिर कौन है? दामोदर भट्ट है, ध्यान रखिए कौन है? दामोदर भट्ट है, तो आपको ऑप्शन रहेगा तीसरा गलत है। तोमर वंश की उत्पत्ति ऋषि आत्री से हुई है, ये भी सही है। ऑप्शन पूछा है कौन सा गलत है, तो केवल तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा सही है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न शासकों का एक कालक्रम है, उनको व्यवस्थित कीजिए। तो जैसे बात करें, सबसे पहले आएगा वत्सराज, है ना। वत्सराज जो थे 780 से लेके 800 ईस्वी संबंधित है। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय की बात किया तो 800 से लेके 833 ईस्वी संबंधित है ना, ईस्वी संबंधित है। उसके बाद आएंगे महेंद्रपाल प्रथम की बात किया तो 885 से लेके 910 ईस्वी संबंधित है। और उसके बाद आएंगे महिपाल, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? चौथा वाला रहेगा, चौथा, पहला, तीसरा, अंतिम में आपका सबसे लास्ट में दूसरा। बात करेंगे कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है? ऐसा कलचुरी वंश का एक शासक है जिसको उज्जैनी भुजंग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो युवराज देव प्रथम को कहा जाता है। किसको? युवराज देव प्रथम कहा जाता है। और इसने उपाधि धारण की थी कवि राजशेखर की, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे महिष्मति के कलचुरी शासक बुद्धराज को निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक ने पराजित करके महिष्मति से पलायन करने के लिए विवश कर दिया था? तो महिष्मति के कलचुरी शासक बुद्धराज थे, इनको चालुक्य शासक ने पराजित, अब किस चालुक्य शासक ने पराजित किया था और महिष्मति से
कलचुरी शासक बुद्धराज को पलायन करने पर विवश कर दिया? आप कहेंगे मंगलेश। किसने? मंगलेश ने जो है पलायन करने पर विवश जो है कर दिया था, ध्यान रखिएगा। 51 वाला, मध्य प्रदेश के किस जनजातीय क्रांतिकारी का जो निधन है वो आजीवन कारावास की सजा के दौरान अंडमान निकोबार की जेल में हो गया था? तो भाई मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी थे, है ना, और इनका निधन हो गया था अंडमान की जेल में। क्यों हो गया था? क्योंकि इनको आजीवन कारावास की सजा जो है दी गई थी। कौन थे? तो आपका होगी क्रांतिकारी भीमा नायक। भीमा नायक थे। और अगर इनका पूछा जाए कौन सा जिला था, कौन से जिले से संबंधित थे, तो बड़वानी जिले से ये संबंधित थे। कभी पूछा जाए किस जनजाति से थे, तो भील जनजाति से, ये भी ध्यान रखना है, भील जनजाति से जो है इनका संबंध था। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो आपको याद रखना है। इनको उपनाम किस नाम से जाना जाता है? क्रांतिकारी भीमा नायक को नेवाड़ के रॉबिन हुड के नाम से मिलता है, ध्यान रखना है, नेवाड़ के रॉबिन हुड, नेवाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जो है आपको भीमा नायक को जाना जाता है। और बड़वानी जिले के संधवा क्षेत्र के 1857 की क्रांति का इन्होंने जो है नेतृत्व जो है किया था। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था 2 अप्रैल 1868 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इनको जो फांसी है वो आपकी 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में, ध्यान रखिए, पोर्ट ब्लेयर तो आप समझ गए होंगे ना, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में इनको फांसी दी गई थी। तो आजीवन कारावास की सजा के दौरान 29 दिसंबर 1876 को इनको फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामनगर के शिलालेख के अनुसार गड़ा के गोंड राज्य का संस्थापक कौन था? रामनगर के शिलालेख के अनुसार गड़ा के गोंड राज्य का संस्थापक की बात की कौन था? तो आप कहोगे यादव राय। कौन थे? यादव राय जो है आपके गोंडवाना राजवंश के जो मध्य भारत का क्षेत्र है इस पर एक शक्तिशाली साम्राज्य था। और इसकी स्थापना यादव राय के द्वारा 1728 में जो है इसकी स्थापना को किया गया था। और इसकी राजधानी कभी पूछी जाए तो क्या थी? सिंगौरगढ़। क्या राजधानी थी? इसकी राजधानी थी सिंगौरगढ़, इसकी राजधानी थी, ध्यान रखना। और बाद में चलकर इसकी चौरागढ़ इसकी राजधानी हो गई थी और उसके बाद रामगढ़ स्थानांतरित राजधानी जो है कर दी गई थी। अच्छा, आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि हमारी अगर वीडियो अगर आपको फुल देखना है, फुल वीडियो देखना है और फुल वीडियो के अलावा आप लोगों को टेस्ट भी डाउनलोड करना है, तो आप हमारे ऐप यूपीएससी नट ऐप से डाउनलोड करके जो है डाउनलोड कर सकते हो ऐप को भी, और टेस्ट सीरीज साथ में वीडियो सारी चीजें आप हमारे ऐप से जाके एक्सेस कर पाओगे। ऐप की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक जो है दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किस शासक के विरुद्ध में किया था? तो बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया, लेकिन किस शासक के विरुद्ध में किया? बहुत प्यारा और छोटा क्वेश्चन है। मेदिनी राय। किसके? मेदिनी राय, है ना। और इसकी राजधानी क्या थी? चंदेरी थी। और चंदेरी पर ही जो है आक्रमण किया था। उस समय चंदेरी पर जो है मेदिनी राय बैठा हुआ था और बाबर ने मेदिनी राय या चंदेरी पर जो है आक्रमण किया और मेदिनी राय ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंततः बाबर ने चंदेरी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सांची अभिलेख में किसका उल्लेख किया है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा सांची जो अभिलेख है उसमें आर्म्यकारदब का, किसका? आर्म्यकारदब का जो है उल्लेख किया गया। अब आर्म्यकारदब कौन था? सेनाध्यक्ष था, उनका ही सेनाध्यक्ष था और कई युद्धों में उसका विजय बताया है चंद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां से युद्ध करते हुए कब आत्म बलिदान किया था? तो भाई गोंडवाना की रानी कौन थी? दुर्गावती थी। मुगल सेनापति आसफ खां थे। इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, लेकिन गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने आत्म बलिदान जो है कब किया? 24 जून 1564 को किया था। तो ऑप्शन रहेगा 24 जून 1564 को, ध्यान रखना है। 24 जून 1564 को गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने क्या किया था? आत्म बलिदान दे दिया था। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भोपाल राज्य पर स्वतंत्र भारत का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण कब हुआ? तो भोपाल राज्य पर स्वतंत्र भारत का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण की बात की जाए जून 1949 में हुआ था। नवाब के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, सरदार पटेल के हस्तक्षेप कर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ा, तब नवाब ने 30 अप्रैल 1949 को क्या किया था? हस्ताक्षर किए थे। लेकिन पूर्ण रूप से अगर बात की जाए तो 1 जून 1949, कब? 1 जून 1949 को पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण जो है प्राप्त हो गया था। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहां पर सही नहीं है? भाई यहां पर एक गलत है, कौन सा है? जैसे फाजिल मोहम्मद गड़ा अम्बा पानी, करेक्ट है। राजा बख्त बली साहिगढ़ संबंधित है, भाई ये भी ठीक है।
रघुनाथ मंडलोई की बात किया हरदा से नहीं है, इनका संबंध महेश्वर से है। अब महेश्वर बोले तो खरगोन वाला क्षेत्र से संबंधित है, तो सी ऑप्शन यहां पर गलत है। जबकि फरजंदली धार से संबंधित है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। बात करेंगे कुंवर चैन सिंह का संबंध मध्य प्रदेश की किस रियासत से था। तो कुंवर चैन सिंह का संबंध मध्य प्रदेश की किस रियासत से था, आप बोलोगे नरसिंहगढ़ रियासत से। कौन सी? नरसिंहगढ़ रियासत से इनका संबंध था, है ना। और राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश के राजकुमार थे, उनके खिलाफ अंग्रेजों ने 24 जुलाई 1824 को लड़ते हुए कुंवर चैन सिंह जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो याद रखना है, अगर कभी पूछा जाए कुंवर चैन सिंह का संबंध नरसिंहगढ़ से संबंध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्त संवत 156 ईस्वी के खोए अभिलेख में महाराजा हस्तिन का संबंध किस वंश से है। गुप्त संवत 156 ईस्वी के खोए अभिलेख में महाराजा हस्तिन का संबंध की बात की रहा है, किस वंश से है। आप कहोगे परिव्राजक वंश से। कौन से? परिव्राजक वंश से इसका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भाई कौन सा ऑप्शन गलत है बात कर रहा है। तो अवंती महाजनपद चंबल नर्मदा नदी के मध्य में स्थित है। भाई ये तो सही है। अवंती के अंतर्गत अनूप, वत्स, टुंडीकर जनपद आते हैं। तो ये तो समझ पा रहे हो ना, अवंती मतलब उज्जैन के अंतर्गत जो है आपका अंतर्गत आते हैं, तो हम कहेंगे भाई ये भी सही है। नेक्स्ट, अवंती के अंतर्गत अनूप, वत्स, टुंडीकर नहीं, अवंती के अंतर्गत 2 महाजनपद आते थे, एक चेदी और दूसरा अवंती। सॉरी, ये वाला ऑप्शन जो है आपका गलत है, बी वाला। इसमें आपके एक आएगा चेदी, दूसरा आएगा आपका यहाँ पर अवंती, ध्यान रखिएगा, है ना। ये 2 आएंगे। जैसे चेदी को ध्यान रखना है आपका यमुना नदी और विंध्याचल पर्वत के मध्य में था, और अवंती जो है आपकी उज्जैनी जैसे कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर गलत है। अवंती को वाणिज्य और विज्ञान का केंद्र माना जाता है, ये भी सही है। चेदी और अवंती के मध्य में बेत्रावती नदी सीमा बनाती है, बिल्कुल सही है। बेत्रावती जो है सीमा बनाती है। आपके ऑप्शन ए, सी और डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है, जबकि बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है, बघेल वंश के किस शासक को अर्णोराज के नाम से जाना जाता है। तो बघेल वंश के शासक हैं जिन्हें अर्णोराज के नाम से जाना जाता है, कौन है। आप बोलोगे व्याघदेव है। कौन से? व्याघदेव जो है आपके अर्णोराज के नाम से जाने जाते हैं, बघेल वंश के शासक हैं। नेक्स्ट आता है, कलचुरी वंश के किस राजा को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। कलचुरी वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसे हिंद का नेपोलियन कहा जाएगा। आप बोलोगे लक्ष्मीकर्ण। क्या है? लक्ष्मीकर्ण को जो है हिंद का नेपोलियन कहा जाता है, और कलचुरी वंश के है राजा है। एक चीज यहां पर और ध्यान रखना है, चालुक्य राजा भीम प्रथम के साथ संग बनाया था और राजा भोज परमार को इन्होंने हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। त्रिला का युद्ध किसके मध्य में लड़ा गया था। भाई त्रिला का युद्ध है, पहले बात तो ये याद रखो कब लड़ा गया था, 1731 में लड़ा गया था। अब किसके बीच में लड़ा गया था, तो मराठा साम्राज्य और मुगल सेना के बीच में आप कहोगे त्रिला का युद्ध जो है लड़ा गया था। किस क्षेत्र में लड़ा गया था, मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लड़ा गया था। मालवा क्षेत्र जो था उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लड़ा गया था। किनके बीच में लड़ा गया था, मराठा सेना का नेतृत्व सेना पेशवा बाजीराव ने किया था, ध्यान रखना है। और यहाँ पर बाजीराव के भाई चिम्माजी अप्पा ने इसको किया था। तो आपको ध्यान रखना है, त्रिला का युद्ध 1731 में मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए लड़ा गया था, मराठा और मुगल सेना के बीच में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस चंदेल शासक के समय पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया। बहुत प्यारा छोटा क्वेश्चन है भाई, कौन से चंदेल शासक थे जिसके समय पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया। आप बोलोगे परमर्दी देव थे। कौन थे? परमर्दी देव थे। परमर्दी देव ने जो है कालिंजर में चंदेल साम्राज्य पर जो है हमला किया हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भाई गलत पूछ रहा है, कौन सा है। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया, बिल्कुल सही है। खजुराहो के प्रसिद्ध पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा धंग ने करवाया, भाई ये भी ऑप्शन सही है। खजुराहो के प्रसिद्ध चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण राजा हर्ष ने करवाया, क्या ये सही है। तो हम कहेंगे धंग के पुत्र गंड ने करवाया था। मतलब एक योग्य एवं शासक थे राजा गंड थे। इन्होंने अपने शासनकाल के समय जगदम्बी वैष्णव मंदिर और चित्रगुप्त नाम का शूर मंदिर का निर्माण जो है करवाया था। तो राजा गंड के द्वारा करवाया गया था। यहां पर ऑप्शन आएगा राजा गंड के द्वारा जो है करवाया गया, तो ऑप्शन सी वाला गलत है। खजुराहो के प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर राजा विद्याधर ने करवाया, ये भी ऑप्शन सही है। तो खजुराहो के विष्णु मंदिर यशोवर्मन, खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर राजा धंग, खजुराहो के चित्रगुप्त मंदिर जिसे शूर मंदिर भी कहते हैं आपका राजा धंग ने, और कंदरिया महादेव का मंदिर राजा विद्याधर के द्वारा करवाया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है त्योंथर रीवा किस चंदेल शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो भाई त्योंथर या आपके रीवा से किस चंदेल शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? मदन बर्मन के सिक्के प्राप्त हुए। मदन बर्मन का काल की बात किया है 1129 से लेके 1163 ईस्वी का इनका समय था। विदिशा पर चंदेलों का पुनः आधिपत्य जो है स्पष्ट हुआ और विदिशा से ही अभिलेख के कुछ सिक्के जो है यहां से मिलते हैं। मदन बर्मन ने ही राहुल शर्मा नामक ब्राह्मण को 10 हल भूमि दान में दी थी और यहां पर 38 चांदी के सिक्के रीवा से प्राप्त हुए हैं। बात करेंगे आला उदल का संबंध किस चंदेल शासक से है? भाई आला उदल का संबंध जो है परमर्दी देव शासक से। किससे? परमर्दी देव जो है शासक से। देखो इसके बारे में आपको एक चीज याद रखना है, मदन बर्मन का उत्तराधिकारी उसका पोता परमर्दी देव हुआ है। परमर्दी देव को ही परिमल के नाम से जाना जाता है और अंतिम स्वतंत्र चंदेल राजा के रूप में इसको ख्याति प्राप्त है। पृथ्वीराज चौहान ने हराया 1182 में और कुतुबुद्दीन ऐबक 1202 में उसे परास्त कर चंदेल राज्य और कालिंजर दुर्ग पर जो है आक्रमण कर लिया था। आला उदल परमर्दी देव के साले और योद्धा थे। जगनिक भी इसी दरबार का कवि और योद्धा था। तो इतनी जो हमने आपको बातें बताई है ना, हर पॉइंट इंपोर्टेंट था। अब आप लोग ध्यान से सुनते हो नहीं सुनते हो वो आपकी प्रॉब्लम है। बात करेंगे परिमल गुप्त ने किस परिमाण शासक के ऊपर नवसाह सांख्य चरित नामक महाकाव्य लिखा है? तो परिमल गुप्त के द्वारा किस परमार शासक के ऊपर नवसाह सांख्य चरित नामक महाकाव्य लिखा गया है? आप कहेंगे सिंधुराज के ऊपर लिखा गया है। सिंधुराज कौन थे? परमार शासक थे और इन्हीं के ऊपर परिमल गुप्त के द्वारा नवसाह सांख्य चरित नामक महाकाव्य जो है लिखा गया है। ठीक है। बात करेंगे त्रिपुरी, जैसे तेवर जबलपुर में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? भाई ये त्रिपुरी तो त्रिपुरा नहीं है, बहुत सारे लोग ये गलती कर लेते हैं जितने भी नए नए लोग होते हैं ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है त्रिपुरी की बात किया तो जबलपुर में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? आप बोलोगे बामराज देव था। कौन था? बामराज देव था, जिसे डाहल क्षेत्र भी कहते हैं। उस समय क्या कहते थे? डाहल क्षेत्र भी उस समय जो है कहते थे। इसकी अवस्थिति की बात किया कहां थी? तो यमुना एवं नर्मदा नदी के बीच में इसकी स्थिति थी। ठीक है। बात करेंगे महान विदुषी लीलावती किस परमार शासक की पत्नी थी? महान विदुषी लीलावती की बात की जाए तो आप कहेंगे राजा भोज की पत्नी थी। बस इतना ही क्वेश्चन ये ठीक है ना। लीलावती गणित रचना में अत्यधिक निपुण थी। ये क्वेश्चन याद कर लो। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राजवंशों में कौन सा राजवंश उसके क्षेत्र के लिए सही नहीं है? तो बात करें जैसे औलिकर वंश मंदसौर से संबंधित है, सही है। परिव्राजक वंश बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, सही है। शैल वंश महाकौशल वंश से संबंधित है, ठीक है। गुहिल वंश के नाम आ जाए तो बड़वानी से नहीं है, ये आपके मंदसौर क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत था। जैसे और भी वंश, जैसे आभीर वंश की बात किया तो अहिरवारा से संबंधित है, विदिशा झांसी वाला क्षेत्र। वाकटक वंश की बात किया तो मालवा विदिशा से संबंधित है। मोखरी वंश की बात किया तो दसपुर मंदसौर से संबंधित है। तो बहुत सारे वंश थे, आपको इनको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सन 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर का सिंधिया शासक निम्नलिखित में से कौन था? 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के सिंधिया शासक निम्नलिखित में से कौन थे तो सभी, लेकिन 1857 की क्रांति के समय कौन थे? तो आप कहोगे जयाजी राव सिंधिया थे। कौन थे? जयाजी राव सिंधिया थे। 1843 से लेके 1886 इनका संबंधित है। सॉरी, जयाजीराव सिंधिया का संबंध की बात की है 1843 से 1886, जिसमें 1857 आ जाता है। ये 1857 की क्रांति के समय सिंधिया के शासक थे। ठीक, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भोपाल की वह कौन सी बेगम है जिसने गोहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है? तो भोपाल की वह कुदसिया बेगम है। कौन सी है? कुदसिया बेगम है, जिसे गोहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? भाई मध्य प्रदेश में विद्रोह तो बहुत हुए, लेकिन सबसे पहला विद्रोह कब हुआ? तो आप कहोगे महाकौशल क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? 1818 में हुआ था सर्वप्रथम विद्रोह। नागपुर के देशभक्त थे शासक अप्पाजी भोसले, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इन्होंने मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिमनी, नर्मदा, कछार क्षेत्र का छोड़कर देने के लिए बाद इन्होंने किया हुआ था। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह 1818 में महाकौशल क्षेत्र में किया गया था। भील विद्रोह 1819 से 1825 का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो भील विद्रोह का जो 1819 से 25 के दौरान था, कौन सा नेता के रूप में जाना जाता है? आप बोलोगे सेवाराम भील को जाना जाता है। सेवाराम भील।
कारण क्या था उस समय? कृषि और वनोपज थे जो उन पर अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप बढ़ रहा था और अंग्रेजों द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, और जिसका समर्थन मराठों ने भीलों को प्रोत्साहित किया। और यही अवधि थी प्रथम चरण जो 1819-25 के दौरान सेवाराम भील के द्वारा इस विद्रोह को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सागर नर्मदा घाटी विद्रोह 1842 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? गलत कौन सा है? तो बात करें जवाहर सिंह बुंदेला चंद्रपुर से संबंधित, सही है। मधुकर सहाय की अगर बात करें, मधुकर सहाय की बात की तो जैतपुर से संबंधित नहीं है, ये आपकी नरहट के जमींदार थे। कहां के? नरहट के जमींदार थे, है ना। तो डी ऑप्शन गलत है। जबकि दिल्लन सहाय मदनपुर के और राजा हृदय सहाय हीरापुर से इनका संबंध है। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम 1857 का विद्रोह नीमच छावनी से कब प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1857 का जो विद्रोह हुआ नीमच छावनी से कब प्रारंभ हुआ? तो आप बोलोगे 3 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था, है ना। अगर पूछा जाए कि ग्वालियर में कब हुआ, तो ग्वालियर में कहोगे 14 जून 1857 को ग्वालियर में मुरार छावनी से हुआ था, ध्यान रखना है। 20 जून 1857 की बात किया है, कहां पर हुआ था? तो शिवपुरी से हुआ था। और कभी पूछा जाए 1 जून 1857 कहां पर हुआ, तो सागर में हुआ था। तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि भाई नीमच में कब हुआ, सागर में कब हुआ, शिवपुरी में कब हुआ, ग्वालियर की मुरार छावनी से कब हुआ। तो चारों ऑप्शन देखो, चारों जगह को दर्शा रहे हैं, ध्यान रखना है। बात करेंगे 1857 की क्रांति में सम्मिलित प्रमुख क्रांतिकारी में किसका संबंध मालवा क्षेत्र से नहीं है? भाई मालवा क्षेत्र से इनमें से किसका संबंध नहीं है? तो शहादत खां का संबंध की बात किया है तो आपके महू इंदौर से संबंधित है। कहां से? महू इंदौर से। तो एक तरीके से मालवा क्षेत्र से इनका संबंध है। सदाशिव राय की बात किया है तो इनका संबंध भी आपकी महिदपुर मतलब की उज्जैन क्षेत्र से संबंधित है, ये भी मालवा क्षेत्र में है। शहीजादा फिरोज शाह की बात किया है तो ये भी मंदसौर क्षेत्र से, ये भी मालवा क्षेत्र से है। लेकिन ठाकुर रणमत सिंह की बात आ जाए तो आप इनका संबंध मालवा क्षेत्र से नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि इनका संबंध जो है रीवा सतना से था, तो मालवा क्षेत्र से इनका संबंध नहीं था। ठीक है, तो आप समझ गए ए, बी और सी का संबंध मालवा क्षेत्र से था। बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? चलिए बात करें। कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे जिन्होंने अपने राज दरबार के 2 विश्वासघाती रूप राम बोहरा और आनंद राम बख्शी को मौत के घाट उतार दिया था। बिल्कुल सही है। दूसरा है कुंवर चैन सिंह अपने साथियों हिम्मत खान और बहादुर खान के साथ ब्रिटिश अधिकारी मैडकॉक से मिलने सीहोर पहुंचे, ये भी सही है। कुंवर चैन सिंह ने मैडॉक पर जानलेवा हमला किया और इसका कारण सीहोर में शहादत हुई। नहीं, ये गलत है क्योंकि इनकी शहादत जो है कहां पर है? इनकी समाधि सीहोर में नहीं है। कुंवर चैन सिंह की समाधि सॉरी ये तो सही है, हाँ नहीं ये सही है। कुंवर चैन सिंह का स्मारक बेसरिया भोपाल नहीं, इनका स्मारक जो है सीहोर में है, सीहोर में। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका गलत है, माफी चाहता हूँ, डी ऑप्शन गलत है, जबकि सी वाला सही है। कुंवर चैन सिंह ने मैडकॉक पर जानलेवा हमला किया, कारण सीहोर में शहादत थी, लेकिन इनकी शहादत की जो आपकी समाधि है वो सीहोर में ही इसकी स्थापित है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। बात करेंगे मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह का सही क्रम क्या है? तो विद्रोह का सही क्रम की बात कर रहा है तो एक एक करके पहले देखना पड़ेगा भाई कौन सा कब हुआ। तो नीमच छावनी की बात किया यहाँ पर, नीमच महू इंदौर, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे नीमच में बात किया है तो 3 जून 1857 को हुआ। उसके बाद बात किया है तो ग्वालियर में, है ना, ग्वालियर में 14 जून 1857 को हुआ। उसके बाद बात किया है तो शिवपुरी में बात किया है तो 20 जून 1857 को हुआ। और उसके बाद बात किया है तो सागर में 1 जुलाई 1857 को हुआ। तो सबसे अंतिम में सागर होगा, तो सागर एक वाला है, हम कहेंगे सी वाला हो गया। क्यों? नीमच, मुरार, ग्वालियर, शिवपुरी और सागर, सी वाला ऑप्शन एक क्रम में सही है। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? गलत ऑप्शन कौन सा है? पंजाब मेल हत्याकांड 1920 में हुआ था। भाई पंजाब मेल हत्याकांड 1920 में हुआ तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि यह 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था, है ना। चरण पादुका हत्याकांड 1931 में हुआ था, क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ, ये भी सही है। सराफा सत्याग्रह 1942 में ठीक है, हम कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है ना। 24 जुलाई 1931 खंडवा में पंजाब मिल हत्याकांड से संबंधित है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का कड़ा विरोध किया था? तो ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का कड़ा विरोध किया गया? आप कहेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर थे।
बंजारी सिंह कोरकू का संबंध किस क्रांतिकारी घटना से है? बंजारी सिंह कोरकू का संबंध की बात कर रहा है तो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह से है। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कब हुआ था? बैतूल में हुआ था। सबसे पहले ये समझो कहां हुआ, तो बैतूल में हुआ, 1930 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू थे, है ना। गंजन सिंह कोरकू और गंजन सिंह कोरकू संबंध थे, क्रांतिकारी थे। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह से संबंध है, बैतूल जिले में इसका संबंध है। वनों से कानूनों के खिलाफ आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ इसका क्या किया था? सत्याग्रह किया था। खलक सिंह दोआ मध्य प्रदेश की किस रियासत से संबंधित है? भाई खलक सिंह दोआ मध्य प्रदेश की किस रियासत से संबंधित है? तो आप कहोगे दतिया रियासत से संबंधित है। भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। कब हुई थी? 1938 में भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इंदौर का सराफा कांड कब हुआ? भाई इंदौर का सराफा कांड की बात कर रहा है, कब हुआ? तो सितंबर 1942 में हुआ। अब डेट पूछ ली जाए तो आप कह दोगे 6 सितंबर 1942 को इंदौर का सराफा कांड है संबंधित है। बात करेंगे 18 अप्रैल 1859 को ब्रिटिश सेना के किस मेजर ने शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी थी? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। तो मेजर मीडे, इसके मेजर मीडे के द्वारा तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी जो है दी गई थी। ठीक है, बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? सही ऑप्शन की बात करें तो सादत खान ने मालवा क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, सही है। उदय चंद ने मंडला से भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, ये भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व टूरिया शिवनी से किसने किया था? तो मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व टूरिया शिवनी से किसने किया? ऑप्शन रहेगा दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की तर्ज पर ही 1930 में जंगल सत्याग्रह की स्थापना की गई थी और दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा इसको किया गया था। नेक्स्ट आता है कि रियासत और संस्थापक की कौन सा रियासत किससे जुड़ा है? तो जैतपुर की बात किया है तो जगत राज बुंदेला से, छतरपुर की बात किया है तो सोने सिंह पवार से, अजयगढ़ की बात किया है तो गुमान सिंह से और दतिया की बात किया है तो भगवान राम बुंदेला से। ऑप्शन की बात किया है तो आपका ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? भाई अमझेरा रियासत का संबंध जो है धार जिले से इसका संबंध है और इसकी स्थापना की बात की है तो 1604 में राव जगन्नाथ के द्वारा की गई थी। किसकी? राव जगन्नाथ के द्वारा इसकी स्थापना 1604 में अमझेरा रियासत की गई थी और धार जिले से इसका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? बात करें तीनों ऑप्शन में अगर ढूंढा जाए तो हम कहेंगे टंटैया भील को जबलपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। क्या ये सही है? हम कहेंगे सही है। टंटैया भील की समाधि पाताल पानी में स्थित है, ये भी सही है। निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है, तो भाई इनको निमाड़ के नहीं बल्कि भारत के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से नहीं, भारत के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। बात करेंगे मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया? तो मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन पहले तो हुआ कब था? 1920 में हुआ था और इसका नेतृत्व करता प्रभाकर डुंडीराज थे। कौन थे? प्रभाकर डुंडीराज थे। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने जबलपुर का दौरा किया था उस समय ही। बात करेंगे सोहावल नरसिंहार किस जिले से संबंधित है? सोहावल नरसिंहार की बात किया किस जिले से संबंधित है? आप कहेंगे सतना जिले से संबंधित है। भाई कब हुआ था? 19 जुलाई, ध्यान रखिएगा 19 जुलाई 1938 से संबंधित है। ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था। आम सभा पर गोलियां चलाई गई थी जिसे सोहावल नरसिंहार कहते हैं। सतना जिले से इसका संबंध है। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमद मूसा ने, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में 5 बार जेल की यात्रा की, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो भाई साहब इनका संबंध जो है आपका जबलपुर क्षेत्र से संबंध है। बात करेंगे जंगल सत्याग्रह 1930 में प्रथम शहीद थे। भाई जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ, लेकिन प्रथम शहीद कौन थे? तो आप कहेंगे कोवा गौंड थे। कौन थे? कोवा गौंड थे। और ये आंदोलन में, असहयोग आंदोलन के समय जो है 5 बार जेल भी गए थे। कितने? 5 बार जेल भी जा चुके हैं और जंगल सत्याग्रह के प्रथम शहीद के रूप में इनको जाना जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में आ चुका है। चरण पादुका नरसंहार कब हुआ? तो पहले तो ये समझ लो कहां से संबंधित है, तो छतरपुर जिले से संबंधित है।
छतरपुर जिले से संबंधित है। यहाँ पर एक नदी फेमस है इसके लिए, उर्मिल नदी। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, कभी अग जाए तो उर्मिल नदी से संबंधित है, छतरपुर जिले से संबंधित है। 21 लोगों को मृत्यु यहाँ पर हो गई थी क्योंकि कैप्टन फिशन ने यहाँ पर गोलियां चलाई थी, जिसे चरणपादुका नरसंहार कहते हैं। और 14 जनवरी 1931 को यह चरणपादुका नरसंहार हुआ था। बात करेंगे 1857 की क्रांति में भागोजी नायक एवं काजर सिंह किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करता थे। तो यहाँ पर भागोजी नायक एवं काजर सिंह का नेतृत्व जो है 1857 की क्रांति में सतपुड़ा विंध्यन क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। किस क्रांतिकारी ने जबलपुर में शंकर सहाय और रघुनाथ सहाय के गुप्तचर सेना के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। तो किसके प्रमुख के रूप में, तो आप कहेंगे सीताराम कंवर के प्रमुख के रूप में कार्य किया। इस टेस्ट सीरीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, भीमा नायक को फांसी कब दी गई। तो भीमा नायक को जो फांसी है इनको 29 दिसंबर 1876 को फांसी दी गई। भीमा नायक का संबंध की बात की है तो बड़वानी जिले से इनका संबंध है। कभी अगर क्षेत्र पूछा जाए तो पश्चिमी, ध्यान रखना है, पश्चिमी निवाड़ वाला क्षेत्र जो है इनसे संबंधित है और इनका भील जनजाति से इनका संबंध था। इनको निवाड़ का, भीमा नायक को निवाड़ का जो है रॉबिन हुड जो है कहा जाता है। इसको रॉबिन हुड निवाड़ का कहा जाता है। भारत का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भारत का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है। तो इसकी टेस्ट सीरीज आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे YouTube चैनल से भी, और हमारे YouTube चैनल पे यूपीएससी नेट ऐप है, उस ऐप पर जाकर आओगे, डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, वहां से आप लोग इसकी टेस्ट सीरीज और वीडियो दोनों ही चीजें वहां से डाउनलोड कर पाओगे। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको कोई भी कमी समझ में आई हो, कोई दिक्कत समझ में आई तो कमेंट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। बाकी की हम सेकंड टेस्ट सीरीज की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है रहने वाली है। तो आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।